करते हैं। जो कल हमारा टॉपिक हुआ था सोर्सिंग, होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, बस कुछ चीज़ें थी वो अपने माइंड में रखनी है, उन्हें भूलना नहीं है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पीपीसी कैंपेन। आज थोड़ा सा मैं इंट्रो करवाऊंगा और तरीका बताऊंगा कि पीपीसी कैंपेन होती क्या है और किस किस पे हम लगाते हैं। कल फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो लगानी कैसे होती है, उसका तरीकाकार क्या है, फिर उसे की फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। उसमें में भी हमें 2 दिन लग जाएं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। ये पढ़ पा रहे हैं सब? जी। अब सही होगा, क्लियर होगा। जी, पीपीसी कैंपेन क्या होता है? देखिए, पीपीसी स्टैंड पर पे पर क्लिक। ठीक है, अब पीपीसी क्या होता है? ये एडवर्टाइजमेंट होती है। जिस तरह हम अपना प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने शॉप के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेट्स सपोज अगर फिजिकली मैंने कोई दुकान खोली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल्स बढ़े, कस्टमर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, तो मैं क्या करूँगा? एक ग्रैंड ओपनिंग करूँगा ताकि लोग मेरी तरफ आएँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? बैनर्स बनवाऊंगा, अलग अलग जगह लगा दूंगा, बड़े बड़े पोस्टर लगाऊंगा, वो लगा दूंगा। ठीक है, कमर्शियल चलवाऊंगा टीवी पे। अब ये क्या है? मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ ताकि लोग मेरी तरफ, मेरे प्रोडक्ट की तरफ आए, मेरी शॉप पे आए। अब जिस तरह वो बैनर्स लगवाए मैंने, अब लोग क्या है? बैनर देखते हैं, फिर देख के क्या करते हैं? उनके माइंड में आता है कि हाँ, ये शॉप भी खुली है, इस पे विजिट तो करना चाहिए, जाके चेक तो करें प्रोडक्ट कैसे है। अगर मैं बैनर ही ना लगवाऊं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरी कोई इस तरह की कोई शॉप है भी या नहीं है। ठीक है, वो बैनर, जिस तरह बैनर्स लगाते हैं एक एडवर्टाइजमेंट की किस्म है। ठीक है, उसके बाद हम कमर्शियल चलवाते हैं टीवी पे, वो एडवर्टाइजमेंट की किस्म है। सिमिलरली यहाँ ऑनलाइन जो हमने एडवर्टाइजमेंट चलानी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पीपीसी कैंपेन कहते हैं। या मैं नीचे रीड आउट कर रहा हूँ। Amazon PPC is an advertising model in which advertiser bid on keywords. Bid on keyword क्या है? कि हम उसका रेट फिक्स करते हैं। ठीक है, और क्या है? Where in the advertiser pay for the ad once a potential buyer click on the ad to view their product. अब क्या होता है कि जिस तरह हम फिजिकली वो बैनर लगवा देते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ एक किराया डन हो जाता है कि 1 हफ्ते आपने बैनर लगाना है, इस पे हम आपको 1 हफ्ते के इतने चार्जेस पे करेंगे। वो 1 हफ्ता हमारा बैनर लगाते हैं, 1 हफ्ते को उन्हें चार्जेस पे कर देते हैं, 1 हफ्ते बाद वो बैनर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिस कंपनी का फिर उन्हें पैसे मिलते हैं। तो सेम क्या होता है? अमेजोन पे हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। ठीक है, और जिस तरह स्पॉन्सर लिखा आता था प्रोडक्ट के नीचे, वो क्या था? उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उन्होंने पीपीसी कैंपेन चलाई होती है। अब इसके आगे टाइप्स आती हैं। इस पीपीसी कैंपेन में क्या होता है? जब हमारा वहां पे प्रोडक्ट स्पॉन्सर वाला शो हो रहा है, जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो अमेजोन चार्जेस ले लेगा उस क्लिक करने के। ठीक है, इस सिमिलरली जितने क्लिक आएंगे, चाहे सेल हो या ना हो, जितने क्लिक होंगे अमेजोन वो चार्जेस ले लेगा। ठीक है, फर्दर इसके आगे टाइप्स आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट की। ये जो बिड होती है बिड की फर्दर और टाइप्स हैं, वो आप पढ़ेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल आप ना देखें कि पीपीसी कैंपेन क्या एडवर्टाइजमेंट है, हमने एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है और उसका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है व्हेन एवर द शॉपर क्लिक ऑन योर एड टू विजिट टू योर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, Amazon चार्ज यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। अब क्या होता है कि जो हमने ऐड चलाया हुआ है, जो स्पॉन्सर हमने चलाया हुआ है, अब जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा तो Amazon हमसे चार्जेस ले लेगा। वो डिपेंड करता है हमारी बिड पे कि हमने कितना उसके साथ रेट डन किया हुआ है। ठीक है, कि उसके साथ हमने रेट डन किया होगा कि एक क्लिक के हम आपको 0.5 देंगे डॉलर, एक क्लिक के आप हम $1 देंगे। डिपेंड होता है हमारे रेट पे। अब रेट कैसे फिक्स करते हैं, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, ये फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? ये थोड़ा सा एडवर्ट पीपीसी कैंपेन था कि पीपीसी कैंपेन होती क्या है। ठीक है, पीपीसी कैंपेन के आगे 3 टाइप्स हैं कि हम 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है, ये आप नोट डाउन भी कर ले, मैं साथ आपको ये नोट्स ये जो स्लाइड्स हैं ये भेज भी दूंगा। ठीक है, लेकिन ये मैं एट द एंड भेजूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल है, तो जब आपको सारा कवर हो जाएगा उस वक्त मैं भेजूंगा, तो साथ साथ नोट भी कर लें। नेक्स्ट फर्स्ट टाइप क्या है? स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड। इसमें हम क्या कहते हैं? ब्रांड भी अपने एड्स चला सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी डिटेल देखें, पढ़ें। समटाइम कॉल्ड हेडलाइन सर्च एड। अब स्पॉन्सर ब्रांड एड को भी हम क्या कहते हैं? हेडलाइन सर्च एड भी कहते हैं। एड्स दैट अलाउ ब्रांड्स टू प्रमोट अ कस्टम हेडलाइन। अब क्या होता है?
कि जो ब्रांड को अलाउ करता है कि वो अपना कस्टम हेडलाइन, मतलब उनका जो एक मोकअप है या उनका ब्रांड लोगो है या उनके 3 प्रोडक्ट हैं एंड अप टू 3 प्रोडक्ट इन देयर एड। स्पॉन्सर ब्रांड एड में क्या होता है, इन्हें एड्स इन्हें क्या अलाउ करता है कि ये अपना मोकअप, अपना लोगो या 3 प्रोडक्ट जो इनके मतलब हैं, इन ब्रांड, एक ब्रांड के 3 प्रोडक्ट हैं, उन्हें ये प्रमोट कर सकता है विद द एबिलिटी टू सेंड शॉपर टू देयर स्टोर पेज। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जब वो कोई लोगो, अपना लोगो का प्रमोट कर रहा है, मोस्टली ऐड ऐसा होता है कि ब्रांड क्या सिर्फ अपना लोगो लगा देता है, लोग उस लोगो को देख के पहचान लेते हैं, हाँ ये फलां प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड का, ये फलां ब्रांड का लोगो है, तो इसके पास ये प्रोडक्ट है, मैं चलता हूँ। और जैसे क्लिक करेंगे मेरा पेज ओपन हो जाएगा, स्टोर पेज ओपन होगा, तो क्या होगा, इस तरह मेरे पास ज्यादा आएंगे, बायर आएंगे, ठीक है, शॉपर मेरे पास ज्यादा आएंगे। सिमिलरली 3 प्रोडक्ट को भी वो लगा सकता है और अपना क्या है, मोकअप जो है, कस्टम हेडलाइन है, वो भी लगा सकता है। तो यूज स्पॉन्सर ब्रांड एड, अ सेलर मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 3 ब्रांड रजिस्टर्ड। अब स्पॉन्सर ब्रांड एड चलाने के लिए क्या होना चाहिए, सेलर के पास 3 ब्रांड रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसे 3 ब्रांड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होने चाहिए ऑन अमेजोन, कि मतलब उसके पास मिनिमम 3 ऐसे प्रोडक्ट हो जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो, कि उन पे ब्रांड का लोगो बनाओ। इट अपीयर एट द टॉप ऑफ अमेजोन सर्च। और ये कहाँ पे होता है, ये टॉप पे सर्च होता है, ये नीचे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि ये जो स्पॉन्सर ब्रांड ऐड होता है ये कहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट है एक ये टाइप थी ब्रांड में, इसमें क्या होता है, सिर्फ ब्रांड जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, नॉर्मल सेलर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, जो न्यू सेलर जाता है, जैसे हम जाएंगे या कोई और जाता है, तो वो क्या करता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड या स्पॉन्सर कीवर्ड ऐड। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड ही स्पॉन्सर कीवर्ड ऐड होता है, इसमें हम प्रोडक्ट को भी टारगेट करते हैं, कीवर्ड को भी टारगेट करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कीवर्ड टारगेटेड एड्स एंड प्रोडक्ट टारगेटेड एड्स। अब इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में क्या होता है, हम कीवर्ड टारगेट करते हैं या प्रोडक्ट टारगेट करते हैं। अब कीवर्ड टारगेट करने का यहाँ पे क्या मतलब है, लेट्स सपोज मैं हैंड बैग ले रहा हूँ, हैंड बैग मैंने प्रोडक्ट लिया, उसके कीवर्ड मैंने रिसर्च किए, सर्च किए जो कीवर्ड, वहां पे उन कीवर्ड्स को मैं देखूंगा, जो बेस्ट सर्च वॉल्यूम जिनका कीवर्ड का होगा, मैं वो कीवर्ड वहां पे जब मैं कैंपेन बनाऊंगा अपनी पीपीसी की, तो उसमें मैं कीवर्ड ऐड करूंगा, जो जो कीवर्ड मैं ऐड करूंगा उन कीवर्ड पे मेरा ऐड चलेगा, लोग जैसे ही उन कीवर्ड को सर्च करेंगे मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर। इसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड टारगेटेड ऐड। अब कीवर्ड सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसमें भी 3 कैटेगरीज आ गई, वो फर्दर नीचे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट टारगेटेड। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने जब कंपटीटर एनालिसिस किया, उसमें मुझे पता चल गया कि ये जो टॉप 10 है ना, ये टॉप पहले पेज पे शो हो रहे हैं, तो मैं उन टॉप 10 को टारगेट करूंगा कि जैसे ही लोग ना उनका पेज विजिट करें तो साथ नीचे ना मेरा प्रोडक्ट भी आ जाए, ठीक है, सजेशंस आ रही होती हैं, आपने डिटेल पेज पे देखा होगा, नीचे जाए तो उसमें सजेशंस आ रही होती हैं, तो सजेशन में मेरा प्रोडक्ट भी आ जाए। तो ये होती है प्रोडक्ट टारगेटेड कैंपेन that enable advertiser to promote individual product by targeting a product or keyword। मैंने प्रोडक्ट कैसे टारगेट करना, कीवर्ड टारगेट कैसे करना, ये आपको बता दिया। डिटेल जब हम फर्दर पढ़ेंगे, नीचे से करेंगे तो आपको समझ आएगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ Amazon PPC एड। ये जो हम पढ़ रहे हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, ये मोस्ट कॉमन है। मैंने आपको बताया कि ब्रांड वाली सिर्फ ब्रांड कर सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट एड है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, कॉमन है, ये हर कोई कर सकता है। इट अपेयर इन सर्च रिजल्ट एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। अब ये सर्च रिजल्ट में भी जो कीवर्ड टारगेटिंग होंगे वो सर्च रिजल्ट में आएगा कि जिसने कीवर्ड टारगेटेड किया है, वो जो कीवर्ड उसने पुट किया, मैं पुट करता हूँ हैंड बैग, मैं कहता हूँ कि हैंड बैग पे मुझे कैंपेन चलानी है पीपीसी, मुझे हैंड बैग फॉर अडल्ट फीमेल पर चलानी है, हैंड बैग्स पर चलानी है और हैंड बैग फॉर वुमेन चलानी है। इन 4 कीवर्ड पे मुझे कैंपेन चलानी है। तो 4 जब ये 4 कर दूंगा, कीवर्ड रजिस्टर कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो फिर लोग जैसे ये कीवर्ड सर्च करेंगे ना, कोई हैंड लिखेगा, मेरा प्रोडक्ट से साथ सामने शो होगा और नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर। अगर जो मैंने 4 कीवर्ड लिखे हैं, इन 4 कीवर्ड से कोई भी सर्च करेगा तो मेरा प्रोडक्ट सामने आएगा और नीचे स्पॉन्सर लिखा होगा। इसका मतलब होगा मैंने कीवर्ड टारगेटिंग की है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे कैसे आएगा, अगर किस जो टॉप 10 बैठे होंगे, मैं जो पहले पेज पे, मैं उनको टारगेट दूंगा, उनके एसिन कॉपी करके उनके एसिन दूंगा, ठीक है, अमेजोन को जब मैं पीपीसी कैंपेन बना रहा हूँ, एसिन उन्हें दूंगा और उन्हें ये कहूंगा कि इन एसिन पे, जिन प्रोडक्ट के ये एसिन है, इनके पेज पे मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए। मैं उन्हें पैसे दूंगा और वो मेरा प्रोडक्ट क्या है, स्पॉन्सर या सजेशन में मेरा प्रोडक्ट उनके पास आ जाएगा। तो अब मैं कोशिश यही करूंगा कि जो पहले पेज पे सेलर बैठे हैं उनके पेज पे आए मेरा,
ताकि उन पे जो भी विजिट करने जाए नीचे स्क्रॉल करे डिटेल पे तो साथ मेरा प्रोडक्ट शो, मेरी प्राइस कम हो या जो भी हो, तो वहां पे क्लिक करे तो डायरेक्ट मेरे पेज पे आ जाए। एक ये तरीका होता है। दोनों मैं बता चुका हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसमें क्या होता है, सम और टॉप, मिडल और बॉटम। अब क्या होता है कि इसमें सम टाइम जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आता है, सम टाइम हमारा टॉप पे आ जाता है, सम टाइम मिडल में आ जाता है, सम टाइम बॉटम में आ जाता है, डिपेंड करता है हमारी बिडिंग पे। द मोर यू टेक योर बिड हाई, द मोर यू गेट योर लिस्टिंग ऑन पेज फर्स्ट। अब क्या होता है, बिड क्या होता है, एक रेट डन करना। बिडिंग क्या कहते हैं, रेट डन करना अमेजोन के साथ कि मैं आपको एक ऐड के, एक क्लिक के इतने पैसे दूंगा। तो अब जो ज्यादा पैसे देगा अमेजोन, उसका पेज, उसका प्रोडक्ट पहले पेज पे ले आएगा। जो पैसे कम देगा उसका प्रोडक्ट अमेजोन दूसरे पेज पे ले आएगा। सिमिलरली जितने पैसे देंगे उसका प्रोडक्ट अमेजोन ऊपर लेता जाएगा, दूसरे का नीचे आता जाएगा। ठीक है, ये बिडिंग होती है, ये एंड पे हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, हुज बिड आर हायर अमेजोन विल शो हिज एड ऑन द टॉप ऑफ द पेज। अब इसमें क्या होगा कि बिड जब होगी, लेट्स तो 3 बंदे हैं, एक बिड के दे रहा है $2, एक दे रहा है $1.5, एक दे रहा है $1, और बाकी सारे जो है वो दे रहे हैं आधा आधा डॉलर या 0.75 दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अमेजोन क्या करेगा, जो $3 दे रहा है उसका टॉप पे दिखा देगा पहले पेज पे, जो $2 या $1.5 दे रहा है उसका दिखा देगा मिड में, और जो $1 दे रहा है उसका बॉटम में, और जो कम दे रहे हैं उनका दूसरे पेज पे। ठीक है, इस तरह करके अमेजोन एक टेक्निक चलाते हैं, इसमें बिडिंग होती है। ठीक है, ये बिडिंग फिर फर्दर इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं कि हम किस तरह की बिडिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो फर्दर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताता। अप एंड डाउन होती है, सिर्फ अप होती है, सिर्फ डाउन होती है, तो ये आपको समझ आ जाएगी जब नीचे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या टाइप्स बताएं, एक स्पॉन्सर ब्रांड ऐड बताया है, फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। स्पॉन्सर ब्रांड ऐड में क्या होता है, फिर बताया स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में क्या होता है। अब नीचे तीसरी टाइप जो है और लास्ट टाइप है एड्स की, वो क्या है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। इसमें क्या होता है, आर पीपीसी एड्स दैट कैन टारगेट शॉपर्स इंटरेस्ट अलोंग विद द कम्प्लीमेंट्री एंड इवन कंपटीटर्स प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें टारगेट करते हैं इंटरेस्ट को। क्या चीज, स्क्रीन शेयर है? जी स्क्रीन शेयर है। बाकी को नहीं स्क्रीन विजिबल डिस्प्ले नहीं है। शेयर नहीं सर, मुझे भी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। हमें तो विजिबल है, लेकिन अब बताएं। हाँ ये सर अब विजिबल है। जी ठीक है। अब थर्ड टाइप हमारी क्या है पीपीसी की, वो क्या है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। इसमें क्या है, आर पीपीसी ऐड दैट कैन टारगेट शॉपर्स इंटरेस्ट अलोंग विद द कम्प्लीमेंट्री एंड इवन कंपटीटर्स प्रोडक्ट। Sponsored display ad allows sellers to target shoppers who have already visited their page. ठीक है, typically appears below the add to cart button on Amazon product detail page and can also appear on the right rail of search result at the bottom of search result. अब इसमें क्या होता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड में लेट्स आप जो भी कोई चीज एक बार सर्च करो ना गूगल पे, तो आप उसके बाद उस चीज को सर्च ना भी करो ना, कोई और वेबसाइट भी देख लोगे तो आपको उस चीज का ऐड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई भी चीज आप लेट्स एक बार अली बाबा को विजिट कर लो, उसके बाद अली बाबा को छोड़ दो ना, तो आप कोई और भी चीज चेक कर लोगे ना गूगल पे जाके, तो अली बाबा का आपको कहीं ना कहीं ऐड वो दिखा देगा कि अली बाबा को भी आप विजिट कर लो, अली बाबा की कोई ना कोई ऑफर आपको दिखाता रहेगा। सिमिलरली जो चीज एक बार आप सर्च करते हो, बाद में गूगल या क्रोम आपको उस चीज की एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहता है, इवन आप दोबारा उस पेज पे ना भी जाओ तो सेम क्या होता है कि जो शॉपर, जिस हम यहाँ पे क्या कस्टमर कह सकते हैं, जब कस्टमर एक बार हमारे प्रोडक्ट पे आएगा, हमारा डिटेल पेज ओपन करेगा, उसके बाद क्या होगा, हम स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड में क्या करते हैं कि नेक्स्ट वो चाहे जिस मर्जी पेज पे जाएगा, तो जब वो सर्च करेगा तो साइड पे ना एक लेफ्ट साइड पे एक बार आएगी, उसमें जहाँ पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट, उस साइड वहां पे नीचे हमारे प्रोडक्ट का लोगो आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की वो तस्वीर आ जाएगी, एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमारा प्रोडक्ट वहां पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, या फिर बॉटम में आ जाएगा एट द एंड, जब वो नीचे जाएगा किसी भी पेज पे या किसी भी वेबसाइट पे, तो हमारा वहां पे आ जाएगा, अपेयर हो जाएगा हमारे जो ऐड है। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है। इसमें एक बार कोई आपके पेज पे आएगा,
तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका जो प्रोडक्ट है वो उससे शो होता रहेगा, चाहे वो दोबारा आपके पेज पे ना भी आए तो आपके प्रोडक्ट की एड उस पे चलती रहेगी। ठीक है, ये 3 तरह के ऐड होते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। ठीक है, वेयर डू Amazon PPC एड अपीयर? अब PPC एड अपीयर कहाँ होते हैं, हमें कहाँ कैसे पता चलता है ये एड्स हैं? देखिए, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड कहाँ होता है, इस तरह नीचे होता है, नीचे साथ लिखा होता है छोटा सा स्पॉन्सर्ड, या तो नीचे होता है, या टॉप पे होता है, या बॉटम में होता है, ये मैं आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्सर ब्रांड एड, ये हमेशा टॉप पे होता है, साथ उसका स्पॉन्सर ब्रांड एड है होता है, और ये टॉप पे हमेशा ब्रांड टॉप पे शो होता है। नेक्स्ट जो होता है डिस्प्ले एड, ये साइड पे देखिए, ये डिटेल पेज है, यहाँ पे देखिए स्टार भी आ रहा है। हम किसी प्रोडक्ट के डिटेल पेज में जाते हैं तो इस तरह का हमें शो होता है, देखें साइड पे उसकी इमेजेस लगी होती हैं, यहाँ टाइटल होता है, यहाँ उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे साइड पे हमारा क्या होगा, जो एड होगा वो यहाँ पे छोटा सा शो हो रहा होगा, इसे क्या कहते हैं हम, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। ये था। अब इसमें नीचे में आपको यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर टू रन सक्सेसफुल Amazon PPC एड यू नीड टू familiarize yourself with the basic building block of Amazon PPC। नीचे में मतलब कि आपको जब करना है तो आपको बेसिक चीजें तो अभी पता होना चाहिए PPC पे। ठीक है, अभी ये जो चीजें मैंने आपको बताई, 3 टाइप्स बताई और थोड़ा सा बताया PPC क्या है, ये होप सो क्लियर होंगी। अब नीचे में आ रहा हूँ कंपेन टाइप पे। कंपेन क्या होती है, कंपेन होती है एडवर्ट, मतलब हमने एड्स बनाने, कैसे एड चलाना है, कैसे PPC कंपेन चलानी है। आपने 3 टाइप पढ़ ली। अब उन 3 टाइप में भी देखें, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड था उसमें भी आगे 2 टाइप थी, एक क्या था कीवर्ड टारगेटेड, एक क्या था प्रोडक्ट टारगेटेड। सेम हम अब कंपेन जब बनानी है तो किस टाइप की बनानी है, यहाँ पे 2 तरह की कंपेन्स आ जाती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है मैनुअल। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन रनिंग एन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कंपेन इज दैट अ मैनुअल कंपेन विल गिव यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इन एन automatic campaign you let Amazon run your ads for you and your ad will be automatically matched to all the search terms Amazon deem relevant to your product. In a manual campaign you choose the keyword you wish your ad to be displayed for, giving you greater ad targeting precious। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 तरह के कंपेन आ जाती हैं, एक आती है ऑटोमेटिक, एक आती है मैनुअल। अब ऑटोमेटिक में क्या होता है, हम कहते हैं Amazon पे छोड़ देते हैं, हम Amazon को कहते हैं कि जो मर्जी, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा पेज है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे प्रोडक्ट को रेट करो, अब ये मेरा हेडिक नहीं है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जैसी मर्जी सर्च टर्म लिखो, जैसे मर्जी कीवर्ड लिखो, जो मर्जी सर्च होता है तुमने मेरा प्रोडक्ट ना लाजमी दिखाना है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मर्जी कीवर्ड है, जो मर्जी, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कि कोई भी कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हेलमेट है तो हेलमेट, या जिस तरह का भी कीवर्ड हेलमेट प्रोडक्ट के लिए आएगा, हजारों तरह के कीवर्ड है, तुमने मेरा प्रोडक्ट लाजमी दिखाना है। तो Amazon क्या है, हर कीवर्ड पे जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा आपका प्रोडक्ट वहां पे दिखा देगा। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। जब लेट्स को 100 कीवर्ड है, 100 कीवर्ड पे Amazon आपका प्रोडक्ट दिखा रहा है, वहां पे आपके पास क्लिक्स ज्यादा आएंगे, शॉपिंग कम होगी, लोग क्लिक तो ज्यादा कर लेंगे लेकिन शॉप नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे आपका प्रोडक्ट। तो फिर क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है, इसमें खर्चा बहुत हो जाता है। ठीक है, ये वही कर सकता है, या तो कोई ब्रांड कर सकता है, या फिर जो उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो कर सकता है। हम क्या करते हैं, मैनुअल कंपेन करते हैं। मैनुअल कंपेन में क्या होता है, हम Amazon पे नहीं छोड़ते, हम Amazon को बताते हैं कि भाई ये कीवर्ड है, हम खुद चेक कर लेते हैं कि जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है, हम कहते हैं भाई ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड पे आपने क्या करना है, मेरा प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चलानी है, इन कीवर्ड के अलावा नहीं चलानी। इन कीवर्ड्स के अलावा अगर कोई आ भी जाए तो मेरा प्रोडक्ट की एड आपने नहीं दिखानी, सिर्फ इन कीवर्ड पे आपने ऐड मेरे प्रोडक्ट की चलानी है, वो चाहे 10 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 6 हैं, हम उसे कीवर्ड्स देंगे। फिर क्या होगा, Amazon सिर्फ उन्हीं कीवर्ड पे कोई सर्च करेगा ना, उन कीवर्ड से कोई प्रोडक्ट, तो हमारा वहां पे स्पॉन्सर का ऐड आएगा, बाकी कीवर्ड्स पे नहीं आएगा। तो ये मैनुअल क्या होती है, जब हम खुद एनालिसिस करेंगे कि जो कीवर्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं 5-6 कीवर्ड, वो कीवर्ड होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम बेस्ट होगा, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, हम वो कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं। जब फिर वो कीवर्ड हम दे देंगे तो Amazon फिर उन पे ऐड चलाएगा, फिर उन पे हमें पता चलेगा कि ठीक है, हाँ इस पे हमारी सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होता है, को किसी भी कीवर्ड पे उठा के दे देता है, उसमें हमारे पास ब्लीडिंग बहुत हो जाती है, खर्चा ज्यादा होता है और हमारी सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए क्या होता है, हम मैनुअल में जाते हैं, ऑटोमेटिक में भी जाते हैं, लेकिन उस वक्त जाते हैं जब बहुत ज्यादा, ठीक है, पैसा हो या कोई ब्रांड हो बहुत बड़ा बैठा हो और उसे पता हो कि जितने मेरे कंपेन पे होने हैं मैंने अंदर से कमा भी लेने हैं, तो फिर ऑटोमेटिक पे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टारगेटिंग। अब टारगेट हम क्या करते हैं,
तीन तरह की चीजों को टारगेट करते हैं। कैंपेन में हम तीन तरह की चीजों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कीवर्ड, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट टारगेट करते हैं, थर्ड क्या करते हैं, कैटेगरी करते हैं। व्हेन यू सेट अप योर Amazon PPC campaign, you can choose to target your ads based on keyword, product और product category on Amazon। अब इन तीनों चीजों को मैं किस तरह कर सकता हूँ, इनमें से एक चीज करनी होती है, चाहे कीवर्ड करूं, चाहे प्रोडक्ट करूं या चाहे कैटेगरी करूं। लेट्स सपोज मैं कीवर्ड करता हूं, तो कीवर्ड का मैंने आपको समझा दिया कि जब मैं कीवर्ड टारगेट करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट कहां होगा, कीवर्ड, जो कीवर्ड मैं उसे प्रोवाइड करूंगा, मैनुअली कर रहा हूं, मैनुअली में मैं क्या करूंगा, उसे कीवर्ड प्रोवाइड करूंगा कि इन कीवर्ड्स पे मेरी एड चलानी है आपने। ऑटोमेटिक में उसकी मर्जी होगी, जितनों पे मर्जी चलाए, ठीक है। अब कीवर्ड जो मैं लेट्स सपोज मैनुअल जा रहा हूँ, मैनुअल से मैं कुछ कीवर्ड्स दे देता हूँ, 5-6 कीवर्ड देता हूँ और कहता हूँ इन कीवर्ड्स पे आपने मेरी एडवर्टाइजमेंट चलानी है। तो फिर उन कीवर्ड्स पे Amazon मेरी एडवर्टाइजमेंट चलाएगा। उन कीवर्ड से कोई अगर सर्च आता है कस्टमर और सर्च करता है तो मेरा एड वहां आएगा, अदरवाइज बाकी कीवर्ड्स पे नहीं आएगा। प्रोडक्ट कैसे हम टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट में हम जो पहले पेज पे बैठे होते हैं हम कोशिश करते हैं उनको टारगेट करें, उनके एसिन वहां पेश करते हैं। जब कैंपेन बना रहे होते हैं, कैंपेन बनाने का तरीका आपको समझाया जाएगा, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के एसिन पेस्ट करते हैं। एसिन पेस्ट करने से क्या होता है कि उनके डिटेल पेज पे, जिनके हम एसिन Amazon को देंगे, उनके डिटेल पेज पे, चाहे टॉप पे, चाहे बॉटम पे या चाहे मिडल में, हमारे प्रोडक्ट का ऐड आ जाएगा सजेशन की फॉर्म में। वहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी टारगेटिंग। लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट है किचन से रिलेटेड, तो मैं क्या करता हूँ, किचन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो कोई इस कैटेगरी से प्रोडक्ट सर्च करेगा, चाहे वो जो मर्जी करे, लेट्स सपोज नाइफ करता है और मैं बेच रहा हूँ क्या, वो जिसके ऊपर लेट्स सपोज कटिंग बोर्ड, मैं कटिंग बोर्ड बेच रहा हूँ और कोई सर्च करे नाइफ। अब दोनों चीजें क्या हैं, किचन से रिलेटेड है, तो वह नाइफ के ऊपर मेरे सजेशन आ जाएगी, मेरा ऐड आ जाएगा कटिंग बोर्ड का भी। ये होती है कैटेगरी में, ये कम लोग ही जाते हैं इसमें, ठीक है। तीन चीजें हम टारगेटिंग करते हैं। और उसके बाद सर्च टर्म, डायनेमिक बिडिंग, कीवर्ड। आज आपको मैं करवाऊंगा नेगेटिव कीवर्ड तक बस, ताकि समझ में आए कुछ। नीचे हाउ टू क्रिएट PPC कैंपेन, ये आपको सारा कल करवाया जाएगा। आज मैं नेगेटिव कीवर्ड तक करवाऊंगा। ये क्या था, टारगेटिंग आपको समझ आ गई। फिर टारगेटिंग क्या है, अब हमें इसमें टारगेटिंग में देख रहा हूँ कि कीवर्ड जो मैंने सिलेक्ट करने हैं, सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड, मतलब कि मैं कीवर्ड कौन से लूंगा जिनका ऑब्वियस सी बात है सर्च टर्म अच्छा होगा। तो अब इसमें क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं। सर्च टर्म्स रेफर टू एनी सर्च क्यूरी द कस्टमर टाइप इनटू Amazon। कीवर्ड्स क्या होता है, रेफर टू व्हाट यू एज द सेलर बिड ऑन इन योर एड कैंपेन। अब इसमें क्या कह रहा है, सर्च टर्म और वर्सेस कीवर्ड। सर्च टर्म में क्या होगा, सर्च टर्म आपने लिस्टिंग में सर्च टर्म्स की थी, याद है जब लिस्टिंग करते थे तो मैंने आपको एंड पे बताया था कि आपने सर्च टर्म लिखनी है। उन सर्च टर्म में हम क्या लिखते हैं, मिस स्पेलिंग्स हो जाते हैं। लेट्स सपोज कोई हैंड बैग में स्पेलिंग एरर कर देता है, या कोई हैंड बैग के साथ कुछ और मतलब अप डाउन कर लेता है, स्पेलिंग एरर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्च टर्म्स होते हैं। मैंने आपको बताया था। यहाँ पे वो बता रहा है सर्च टर्म रेफर टू एनी सर्च क्यूरी, मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है तो सर्च टर्म में आता है। या कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं वो भी हम सर्च टर्म में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, उसमें हम अगर बिल्ड लगाते हैं। और नेक्स्ट क्या बात करें, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होगा, जो कीवर्ड मैं Amazon को बताऊंगा कि भाई इस कीवर्ड पे आपने करना है, यहाँ पे वो कर रहा है कीवर्ड रेफर टू व्हाट यू एज द सेलर बिड ऑन इन योर एड कैंपेन। अब मैं एड कैंपेन में जो कीवर्ड दिए हैं उसे, जिस पे मैंने पैसे लगाए, बिड का मतलब क्या है, मैंने रेट डन किया, पैसे लगाए हैं, वही कीवर्ड Amazon आगे दिखाएगा। डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड मैच टाइप यूज्ड, वन कीवर्ड कैन कवर मल्टीपल कस्टमर सर्च टर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, वो कह रहा है कीवर्ड और सर्च टर्म में क्या होता है, एक कीवर्ड जो होता है वो मल्टीपल सर्च टर्म्स को कवर कर रहा होता है। वो कैसे, लेट्स सपोज मैंने हैंड बैग लिखा है। अब हैंड बैग में वो जिस तरह की गलती करेगा, हैंड बैग कीवर्ड है लेट्स सपोज, इसमें अगर वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है या क्या होता है कि कैप्स लॉक वगैरह या कोई ऐसा एरर आ जाता है, ठीक है, तो वो सर्च टर्म में आ जाएगा, वो उस कीवर्ड में कवर हो जाएगा। Amazon फिर भी मेरा प्रोडक्ट उस पर दिखा देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड में जाते हैं ताकि सर्च टर्म भी हमारी कवर हो जाती है, ठीक है। एक कीवर्ड हमारा मल्टीपल जो होती हैं सर्च टर्म्स, इन्हें कवर करता है। डायनेमिक बिडिंग, अब यहाँ पे आ जाते हैं बिडिंग, ठीक है। बिडिंग बात हो रही है कि बिडिंग हमने कौन सी करनी है, 2 मिनट लेट मी चेक के बिड डाउन बिड अप डाउन नीचे एक्सप्लेन हुआ है या यही करना है।
और नीचे देखेंगे बिड अप डाउन आया हुआ है, वहां पे मैं चले आइडिया दे दूंगा आपको, नीचे है ये, नीचे आप डिटेल में पढ़ोगे। डायनेमिक बिडिंग क्या होता है? एडवर्टाइजर कैन चूज टू सेट फिक्स बिड और यूज Amazon डायनेमिक बिडिंग ऑप्शन। ठीक है, अब क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है, लेट्स सपोज जो सेलर है जिसका अकाउंट बना हुआ है, क्या वो अपनी मर्जी से भी रेट डन कर सकता है? क्या रेट डन कर सकते हैं कि भाई मैं आपको पर क्लिक कितने पैसे दूंगा, 50 सेंट दूंगा, $0.5 दूंगा, मेरा यही फिक्स रेट है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, फिर Amazon क्या करेगा, उसके मुताबिक मेरा पेज जो मेरा ऐड होगा उसके मुताबिक मेरे पेज जो सामने सेलर का होगा, लेट्स से मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा, तो फिर अगर मेरा रेट सबसे कम होगा तो बॉटम में दिखाएगा, अगर मेरा रेट ज्यादा होगा तो टॉप पे दिखाएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, टारगेटिंग किया है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, तो फिर मेरा क्या होगा, एंड पे दिखाएगा। ठीक है, सेम क्या होता है, मेरे बिडिंग रेट पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा बिडिंग रेट ज्यादा होगा तो Amazon मेरा प्रोडक्ट ऊपर दिखाएगा। ठीक है, अगर कम होगा तो Amazon मेरा प्रोडक्ट नीचे दिखाएगा। इसमें क्या होगा, एक फिक्स हो जाएगा रेट, इसमें अप डाउन वाला कोई सीन नहीं होगा। जो रेट मैंने Amazon के साथ फिक्स कर लिया है वही मैं दूंगा, उससे ज्यादा मैं उसे नहीं दूंगा। फिर Amazon मेरा प्रोडक्ट उसी जगह दिखाएगा जितना मेरा रेट होगा। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, अब जितना मैं गुड़ डालूंगा उतना ही मीठा होगा। नीचे आ जाता है डायनेमिक बिडिंग ऑप्शन। अब डायनेमिक बिडिंग ऑप्शन में क्या होता है, हम Amazon पे छोड़ देते हैं सारा कुछ। हम Amazon को कहते हैं भाई ये तेरे जिम्मे है प्रोडक्ट, तू चाहे इसे पार कर या इसे डुबो दे, तेरी मर्जी। तो Amazon क्या करता है, उसमें हमारा कोई रेट फिक्स नहीं होता, हमने उसके साथ कोई फिक्स बिडिंग नहीं की होती कि भाई मैं इतने ही पैसे दूंगा। उसमें अगर Amazon देखता है कि हाँ कंपटीटर कम हो रहे हैं तो हमारा पेज जो है बिडिंग डाउन, रेट डाउन कर देगा, हमारा प्रोडक्ट नीचे ले आएगा। अगर वो देखेगा कि अब सेलर कम हो गए, सेलर की जरूरत है, तो क्या करेगा, बिड रेट खुद बढ़ा देगा, हमें बता देगा कि भाई बिड रेट इतना हो गया, और हमारा पेज क्या है, प्रोडक्ट जो है ऊपर ले जाएगा। वो अपनी मर्जी से अप डाउन करता रहेगा। जब उसे फील होगा कि हाँ अब इसको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए तो मेरा प्रोडक्ट नीचे ले आएगा, स्पॉन्सर ऐड जो है वो नीचे बॉटम पे आ जाएगा। जब उसे लगेगा कि नहीं अब इससे टॉप पे जाना चाहिए, इसके सेल्स कम हो रही हैं, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरे बिडिंग मतलब मेरा रेट जो ऐड का है वो बढ़ा देगा और मुझे टॉप पे ले आ जाएगा। ये क्या होता है, डायनेमिक बिडिंग ऑप्शन। नीचे फर्दर आप डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया। दो तरह की बिडिंग है, एक बिड डाउन होता है, एक बिड अप एंड डाउन होता है। डाउन में क्या होता है, वो सिर्फ एक आपने जब उसे कहा ना स्टार्ट में, पहले तो आपका ऊपर था, फिर वो सिर्फ नीचे ले आता है, आपका पेज ऊपर नहीं जाता। मतलब आपका जो एक रेट था, लेट्स सपोज आप पहले शुरू काम किया आपने $2 पे किया बिडिंग, जो आपने शुरू की, जो एड्स की एक ऐड की आप पर क्लिक जो पे करे तो $2 कर रहे थे लेट्स सपोज। फिर Amazon क्या करेगा, आपने बिड डाउन सेलेक्ट किया तो Amazon डेली बेसिस पे आपकी बिड नीचे ले आएगा, फिर ले आएगा 1.5 पे, फिर 1 पे, फिर 0.5 पे, मतलब नीचे ले आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, रेट बढ़ाएगा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। अप डाउन में क्या होता है, तो अप भी ले जा सकता है, डाउन भी ले जा सकता है, इट्स अप टू हिम। ठीक है, Amazon पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, अप ले जाता है, डाउन ले जाता है। वो फिर हमारे प्रोडक्ट को देख के करता है कि हाँ सेल इसे चाहिए तो अप ले जाएगा, कम चाहिए तो रिलैक्सेशन चाहिए तो वो डाउन ले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Amazon टू एडजस्ट यूर बिड इन रियल टाइम बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। एडवर्टाइजर कैन यूज दिस फीचर टू मॉडिफाई बिड टू टारगेट टॉप ऑफ सर्च एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि एडवर्टाइजर जो होता है, या लेट्स जो सेलर है जिसका अकाउंट है Amazon पे, वो क्या कर सकता है, अपनी बिड जो है खुद मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई कब करेगा, जब उसने एक फिक्स की होगी, जब वो फिक्स बिडिंग करेगा तो उसमें क्या करता है, उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो अपनी बिड कितनी ज्यादा रखे या कम रखे, मतलब बिड प्राइस जो है वो ज्यादा रखे या कम रखे। अगर कम रखेगा तो Amazon क्या करेगा, टॉप सर्चेज में उसका प्रोडक्ट नहीं आएगा, उसका प्रोडक्ट नीचे ले आएगा, तो टॉप 10 में नहीं आएगा। अगर मैंने कीवर्ड टारगेटिंग किया हुआ है तो कोई कीवर्ड लिखता है ना, तो मेरा प्रोडक्ट फिर उस टॉप पे नहीं आएगा, नीचे आएगा। जितने मेरे पैसों के, लेट्स मेरे पैसों के मुताबिक मेरा नंबर बन रहा है 10वां, तो फिर ऊपर वाले जो जिनके ऐड होंगे वो 8 मेरे से ऊपर होंगे, मुझे बॉटम पे बिठाएगा। अगर मेरी बिडिंग ज्यादा होगी तो फिर मुझे टॉप पे दिखाएगा, शो करवाएगा। डिपेंड करता है मेरी बिडिंग रेट पे, वो कितना हो सकता है। अ बिड मॉडिफायर फ्रॉम 0% टू 900%, वो अप्रोक्सीमेटली बता रहा है कि आप 0% टू 900% तक बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी आप, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कैन बी अप्लाइड फॉर टारगेटेड प्लेसमेंट। ठीक है, जितना मैं बिड रेट हाई रखूंगा मेरा प्रोडक्ट उतना ऊपर जाएगा, जितना कम करूंगा उतना नीचे आएगा। अब ये यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं 24 घंटे अपने स्पॉन्सर ऐड चलाई रखूं और टॉप पे रहने की कोशिश करूं। टॉप पे तो रहूंगा मैं, लेकिन फिर मुझे बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, फिर मेरी जेब से लगेगा, मुझे प्रॉफिट कोई नहीं होगा। तो इसलिए क्या, एक थोड़ा जब बिजनेस में बंदा जाता है तो अपना माइंड भी यूज करता है।
ठीक है, कि मैंने क्या करना है। आप लेट्स सपोज करते हो शॉप बनाते हो, तो आप क्या करते हो, एक वक्त जब पहले करोगे आप सेल लगाओगे, एक हफ्ता सेल लगाओगे, जब आप देखोगे कब कस्टमर आने लगे, आप 2 माह उन कस्टमर से कमाओगे, तो 2 माह आप उन कस्टमर से कमाओगे तो फिर क्या, फिर आपको लगेगा अब फिर कस्टमर मेरे कम हो रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, 3 दिन के लिए फिर सेल लगा लोगे। जब 3 दिन के लिए लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार इस शॉप पे सेल लगी है, लोग फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर आप क्या करोगे, 3 दिन बाद फिर आप वही रेट्स ले आओगे, फिर आप इस तरह क्या है अपने कंपटीटर के साथ चलोगे, कोई और सेल लगाता है तो फिर कुछ अरसे बाद आप लगा लो, ताकि आपका सेल रेट मेंटेन रहे, आपके कस्टमर मेंटेन रहे। इसी तरह यहाँ पे भी होता है पीपीसी कैंपेन को। ये नहीं होता कि हमें हर वक्त चलाई रखना होता है, आप महीने में एक बार चला लो तो काफी, एक हफ्ते के महीने में एक बार चलाओ बिल्डिंग, ठीक है, और काफी रहता है। अब कोशिश यही होती है कि हम क्या करें, या तो प्रोडक्ट टारगेट जाएं या कीवर्ड टारगेटिंग जाएं, क्योंकि हमारा क्या है स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होता है, इसमें हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं, ना हमारा स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ना हमारा स्पॉन्सर ब्रांड ऐड होगा। नीचे क्या है, कीवर्ड व्हाट आई बिड ऑन। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज जिस पे मैंने क्या किया है, बिड की है, मैं जिस पे पैसे लगाए हैं, अब ये कीवर्ड पे मैं पैसे लगा रहा हूँ, किस किस कीवर्ड पे मैंने लगाए हैं, लेट्स सपोज हैंड बैग फॉर वुमेन, ठीक है, और वुमेन हैंड बैग, 3-4 कीवर्ड पे मैंने पैसे लगाए हैं कि इन पे मेरा प्रोडक्ट शो होना चाहिए। जब भी कोई सर्च करेगा तो ये प्रोडक्ट, जैसे वो ये कीवर्ड लिखेगा ना हैंड बैग फॉर वुमेन, तो मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए। फिर मैं जितने पैसे लगाए होंगे मेरा प्रोडक्ट उतना ऊपर आएगा, अगर कम लगाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट नीचे आएगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स पे होता है। सर्च टर्म क्या होता है, व्हाट ट्रिगर्स माय ऐड। अब इसमें क्या होता है, मेरे ऐड में जब हम पूछते हैं तो वो यहाँ पे पूछता है सर्च टर्म जी, तो फिर मैं वो कर देता हूँ, तो एक कीवर्ड मल्टीपल सर्च टर्म्स क्या है कवर कर लेता है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है, कीवर्ड मैच टाइप। यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड, आगे हमने जो मैं टारगेट कीवर्ड किए हैं, अब इसमें भी 3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कीवर्ड मैच टाइप में भी 3 चीजें आ जाती हैं, और वही ये जो सर्च टर्म होती हैं ये इसी में आ जाती हैं। कीवर्ड मैच टाइप की 3 टाइप्स हैं। कीवर्ड मैच टाइप डिटरमाइन द डिग्री ऑफ मैच बिटवीन कीवर्ड and customer search term in order for an ad to appear on Amazon. There are 3 match types available: broad, phrase, exact. अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कीवर्ड मैंने एक लिख दिया, हैंड बैग लिख दिया, लेट्स सपोज हैंड बैग। अब क्या हो गया, चले मैंने कर लिया हैंड बैग फॉर वुमेन, हैंड बैग फॉर वुमेन, ये कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया एक। अब इस पे मेरे आगे 3 तरह की चीजें आएंगी, जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया होगा उस पर 3 तरह का मेरे से वो सवाल पूछेगा कि मैंने क्या करना है, ब्रॉड रखना है, फ्रेज रखना है या एग्जैक्ट रखना है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ब्रॉड क्या होता है, सर्च टर्म्स दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर, दिस माइट इंक्लूड सिनोनिम, मिस स्पेलिंग एंड डिफरेंट वेरिएशन ऑफ योर कीवर्ड। अब क्या है, मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया हैंड बैग्स फॉर वुमेन। अब इस हैंड बैग फॉर वुमेन को लोग कई तरीकों से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वुमेन हैंड बैग, ठीक है, हैंड बैग वुमेन, ठीक है, या क्या कर सकते हैं बैग्स फॉर वुमेन। मतलब क्या है, मेरा वो जो कीवर्ड थे, ठीक है, जो मैंने हैंड बैग फॉर वुमेन रखा, इसमें 3 चीजें, 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। अब जो भी कीवर्ड या जो भी सर्च टर्म, ये 3 कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट होगा तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने एक कीवर्ड टारगेट किया था हैंड बैग्स फॉर वुमेन, लेकिन लोग इसे आगे पीछे करके सर्च करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा सारे कीवर्ड मेरे बन जाएंगे एक किस्म के, फिर मुझे क्या पड़ेगी, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, लोग ज्यादा सर्च के टर्म उनके अकॉर्डिंग आएंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे ही वो क्लिक करेंगे मुझे ब्लीडिंग, मतलब मुझे उन पे पैसे देने पड़ेंगे पर क्लिक, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रॉड में नहीं जाता। नेक्स्ट क्या होता है, फ्रेज। अगर हाँ मेरे पास पैसे हैं तो मैं ब्रॉड में चला जाऊंगा, मतलब मैं अपनी जेब को देखना है कि कितने पैसे मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सोचा हुआ है कि मैंने महीने में $200 की बिडिंग करनी है, $200 की पीपीसी कैंपेन चलानी है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। अब 200 में मैं एग्जैक्ट पे जाऊंगा। अगर मेरे पास $1000 की मैं पीपीसी कैंपेन करूं, बदले में मुझे $5000 आ रहा है, थोड़ा सा अपना माइंड सेट में इसमें यूज करूंगा, हाँ तो ठीक है, मैं फिर ब्रॉड में चला जाता हूँ। क्यों, ब्रॉड में ज्यादा सारी मिस स्पेलिंग्स, सिनोनिम, डिफरेंट वेरिएशन, कोई भी जिस तरह के सर्च करेगा मेरा प्रोडक्ट सामने आ जाएगा और मेरी क्या सेल रेट बढ़ जाएंगी। अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं ब्रॉड जाऊंगा। फ्रेज क्या होता है, सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन सेम ऑर्डर। अब क्या है, जो मैंने लेट्स सपोज क्या लिखा, हैंड बैग फॉर वुमेन। अब फ्रेज इस तरह का अगर कोई सर्च करेगा, लेकिन जो कंपोनेंट मैंने लिखे हैं सेम ऑर्डर में, हैंड बैग पहले आएगा, फॉर बाद में, फिर वुमेन बाद में, सेम ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ब्रॉड में क्या था, ऑर्डर आगे पीछे हो रहा था, कंपोनेंट आ रहे थे, मिस स्पेलिंग भी थी, सिनोनिम भी थे, मतलब कि सेम मीनिंग, जो लेट्स हैंड बैग का सेम मीनिंग कर लेता है, ठीक है, मिस स्पेलिंग्स हो जाती हैं, डिफरेंट वेरिएशन हो जाती हैं, तो
मेरा फिर भी प्रोडक्ट आएगा सामने। लेकिन फ्रेज में क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा तो मेरा प्रोडक्ट आएगा। उसमें क्या होता है, इट अलाउज यू टू कंट्रोल वर्ड ऑर्डर वेरिएशन में इंक्लूड सिग्नेचर एंड प्लूरल। इसमें क्या होता है कि एस और ई एस का यहाँ पे इशू आ जाता है कि अगर हाँ कोई एस लगा देगा तो मेरा प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल करता है तो मेरा प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि कम लिमिटेशन आ जाती है। इसमें क्या होगा, मेरी ब्लीडिंग कम होगी। नीचे आ जाता है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि जो मैंने कीवर्ड लिखा है ना, हैंड बैग फॉर वुमेन, इसके अलावा चाहे जो मर्जी लोग सर्च करते रहे मेरा प्रोडक्ट ना शो, बस जो मैंने कीवर्ड लिखा है सेम कीवर्ड पे होना चाहिए, सेम ऑर्डर हो, सेम कंपोनेंट होने चाहिए। जब सेम ऑर्डर सेम कंपोनेंट होगा तो सेम कंपोनेंट सेम ऑर्डर पे मेरा प्रोडक्ट शो होना चाहिए। उसके अलावा लोग जो मर्जी लोग सर्च करें करते रहे बेशक वुमेन हैंड बैग, हैंड बैग्स फॉर वुमेन, तो मेरा प्रोडक्ट बेशक शो होना, जो मैंने कीवर्ड दिया था हैंड बैग फॉर वुमेन सिर्फ उस पे होना चाहिए। ये एग्जैक्ट हो जाता है। ये तीन तरह के क्या है हमारा कीवर्ड मैच टाइप्स हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब ब्रॉड में क्या था कि उसमें हम सिनोनिम भी हो सकते हैं, मिस स्पेलिंग भी हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस भी हो सकते हैं। एक कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया क्या, हैंड बैग फॉर वुमेन। अब हैंड बैग फॉर वुमेन को लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। मे बी किसी के पास सिनोनिम हो उसका तो वो लिख सकते हैं। लेट्स सपोज सिनोनिम क्या है, वुमेन का सिनोनिम क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो वहाँ फीमेल लिख देगा, लेडी लिख देगा, तो मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। मिस स्पेलिंग क्या होता है, लेट्स सपोज किसी को लेडी के स्पेलिंग नहीं आते, ठीक है, वो क्या लिख देता है, LADI लिख देता है, तो मेरा फिर भी प्रोडक्ट शो होगा। डिफरेंट वेरिएशन में क्या होता है कि वो कई तरीके से आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वुमेन लेडी बैग, ठीक है, या फीमेल लेडी, फीमेल हैंड बैग, कई तरीकों से लिख सकते हैं, तो वो मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। फ्रेज में क्या होता है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो क्या लिखा था, हैंड बैग फॉर वुमेन, सेम ऑर्डर होना चाहिए, कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक लिमिटेशन हो गई, ऊपर सिनोनिम भी थे, मिस स्पेलिंग भी थी, इसमें क्या है, सेम ऑर्डर में फ्रेज होना चाहिए, ठीक है, तब मेरा प्रोडक्ट होगा। एग्जैक्ट में क्या होता है कि सेम सिर्फ कीवर्ड मेरा होना चाहिए। अगर मेरा ये कीवर्ड होगा सेम 100% मैच होगा तो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। 100% मैच नहीं हो रहा, मिस स्पेलिंग एरर आ रही है, या सिनोनिम यूज कर रहे हैं, तो फिर बेशक मेरा प्रोडक्ट शो ना हो, ठीक है। ये तीन टाइप्स पीपीसी कैंपेन के कीवर्ड मैच टाइप में। नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। ये हमारा आज का लास्ट है, मतलब अभी लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपकी क्वेश्चन। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, अब देखो जब मैंने कीवर्ड लेट्स सपोज उन्हें कीवर्ड टारगेटिंग की मैंने, और मैंने देखा कि कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिन पे मुझे बहुत अच्छी सेल मिल रही है। लेट्स सपोज मैंने 4-5 कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए थे, उनमें मुझे हैंड बैग जो कीवर्ड था इस पे बहुत अच्छी सेल मिल रही है, मतलब इस कीवर्ड की वजह से लोग मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, वो मेरे पास रिजल्ट शो होते हैं। जब मैं पीपीसी कैंपेन चलाता हूँ तो जो कीवर्ड मेरे पास सिलेक्ट होते हैं ना, उनके सामने मेरे पास रिजल्ट आ रहे होते हैं कि इससे इतने क्लिक हुए हैं, इस पे इतने क्लिक हुए हैं, इस पे इतने क्लिक हुए हैं, इस पे इतनी सेल्स गई हैं, इस पे इतनी सेल्स गई हैं, इस पे इतनी सेल्स गई हैं। वहाँ से मुझे अंदाजा होता रहता है, मैं सारा रिकॉर्ड रखता हूँ अपने पास, फिर मुझे अंदाजा होता है कि हाँ मुझे हैंड बैग पे भी अच्छी सेल्स मिल गई, हैंड बैग्स फॉर फीमेल इस पे भी अच्छी सेल मिल गई। लेकिन ये जो था ना लेडी हैंड बैग, इसमें मुझे अच्छी सेल नहीं मिली, मतलब इसमें मैं जो बीडिंग कर रहा हूँ, इस पे जो मैं पैसा जाया कर रहा हूँ, ये मेरा जाया ही हो रहा है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं उसे क्या कंसीडर करता हूँ, नेगेटिव कीवर्ड करता हूँ उसे, ठीक है। ये मैं खुद चेक करता हूँ। दोज कीवर्ड विच आर नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट, अब ऐसे कीवर्ड जो मुझे बेनिफिट नहीं दे रहे, कंसीडर्ड एज नेगेटिव कीवर्ड। Negative keywords targeting are used to help seller exclude unwanted customer search terms for their ad campaign। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने ब्रॉड किया हुआ है तो उसमें मेरे पास सिनोनिम आ सकते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, मिस स्पेलिंग्स आ सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्च टर्म कहते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग करता हूँ कि जिन पे मुझे फायदा नहीं हो रहा, जिन कीवर्ड्स पे, मैं उन्हें कैंसिल कर देता हूँ, एक्सक्लूड कर देता हूँ, वहां से मैं रिमूव कर देता हूँ। व्हेन यूटिलाइज इफेक्टिवली, जब मुझे पता चल जाएगा। नेगेटिव टारगेटिंग कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल टू हेल्प यू कंट्रोल योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन Amazon। अब क्या है, अगर मुझे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का पता ही ना चले तो मेरे एम पैसे ज्यादा होते जाएंगे, सेल्स तो मेरे पास आ नहीं रही होंगी। तो अगर जब मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ मेरे पैसे जाए हो रहे हैं, इनकी वजह से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा, उन्हें एक्सक्लूड कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पैसे बच जाएंगे एडवर्टाइजिंग के। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, लेट्स सपोज आपने वर्कर रखे हुए हैं, 3-4 वर्कर रखे हुए हैं। अब उन 3-4 वर्कर में से 2 वर्कर तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 2 वर्कर ऐसे हैं जो आपको फायदा ही नहीं दे रहे, वो सोए रहते हैं, टाइम जाया करते हैं, लेकिन आप उन्हें हर महीने तनख्वाह दे रहे हो। लेकिन आप फिर ऑब्जर्व करोगे कि ये 2 तो मेहनती हैं और ये 2 एवं ही ना हराम कमा रहे हैं, जाया कर रहे हैं, तो इन दोनों को निकाल दो, इन दोनों के होने से मुझे कोई फायदा नहीं है, एवं पैसे मेरे जाया हो रहे हैं। तो आप उन दोनों को निकाल दोगे, जो आपको जिनसे बेनिफिट हो रहा होगा आप उन्हें बेशक बिडिंग इन ज्यादा कर दोगे, उनकी तनख्वाह बढ़ा दो बेशक, ठीक है, क्योंकि उनसे आपको फायदा हो रहा है। तो वो क्या होगा, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग होगा।
पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। अब पीपीसी क्या होता है, ये एक टेस्टिंग है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेन तो चलाते हैं, फिर हम कंपेन में क्या देखते हैं कि यार मुझे इससे फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सपोज आप सेल लगाते हो, सेल लगा के आप देखते हो कि यार मुझे इससे फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा होगा तो आप अगली बार फिर सेल लगा दोगे, नहीं हो रहा होगा तो आप अगली बार उस चीज पे सेल नहीं लगाओगे, उस कीवर्ड पे, उस प्रोडक्ट पे सेल नहीं लगाओगे, आप थोड़ी नई चीज ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ डाटा, एट लीस्ट रन इट फॉर 1 to 2 वीक। अब क्या है, कह रहा है यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि आप 1 से 2 हफ्ते अपना क्या है पीपीसी कैंपेन चलाओ, डाटा कलेक्ट करो, डू एनालिसिस ऑफ योर डाटा कीवर्ड। लेट्स सपोज आपने कीवर्ड पे पीपीसी कैंपेन चलाई, उस पे एनालिसिस करो कि आपको किस कीवर्ड पे फायदा हो रहा है, किस कीवर्ड पे फायदा नहीं हो रहा, विच कीवर्ड आर गेटिंग सेल्स, इंप्रेशन, क्लिक, रेलिवेंट और इररेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, देन अरेंज इट मैनुअली। अब क्या है, मुझे पता चल जाएगा किस कीवर्ड पे मेरे पास सेल्स ज्यादा आ रही है, किस कीवर्ड पे इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब क्या है, लोग देखते हैं, ठीक है, व्यूज जिसे हम कहते हैं, व्यूज ज्यादा हो रहे हैं, क्लिक्स मतलब उस पे कौन क्लिक कर रहा है, जैसे क्लिक करेंगे मेरा पेज ओपन हो जाएगा, ये भी मुझे पता चल जाएगा किस पे मुझे ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं और रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड है जिन पे लोग सर्च ही नहीं कर रहे होते, तो वो क्या है नेगेटिव कीवर्ड होंगे, उन्हें मैं रिमूव कर दूंगा। क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, गेट इनसाइड फ्रॉम इट, मतलब क्या हम पीपीसी रिपोर्ट मतलब जब हम सारा करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और फिर क्या है उस पर चेक करेंगे, जो फायदेमंद होगा उसे रखेंगे, जो नहीं होगा उसे रिमूव कर देंगे। सी कीवर्ड रैंक्ड ऑन विच कैंपेन। अब यहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स को चेक करो कि कौन सा कीवर्ड रैंक हो रहा है कैंपेन में, ठीक है। ऑन विच कैंपेन, आपने कैंपेन चलाई कौन सी कैंपेन पे, मतलब एग्जैक्ट वाली, ब्रॉड वाली, ठीक है, या जो तीसरी थी हमारी फ्रेज वाली, या फिर ऑटोमेटिक पे हो रहा है या मैनुअल पे हो रहा है। आपने थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि किस पे आपको फायदा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात, आप मैनुअल में गए थे तो मैनुअल में जो कीवर्ड्स होंगे उनको चेक करोगे, किस कीवर्ड पे आपको सेल्स ज्यादा मिल रही है, किस कीवर्ड पे आपको क्लिक्स ज्यादा मिल रहे हैं, वो चीज। विच कैंपेन वी शुड स्टॉप और रन, बिड लो और हाई, मतलब इनमें से मुझे चेक करना है कि कौन सी कैंपेन में। अब कैंपेन्स की ज्यादा सारी टाइप्स आपको बताई हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी बताई है, कीवर्ड टारगेटिंग भी बताई है। कीवर्ड टारगेटिंग में भी आगे 3 चीजें आ जाती हैं, एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज, ठीक है। अब मैं इनमें से चेक करूंगा, मैं 1-2 कैंपेन जब चलाएंगे 1-2 हफ्ते के लिए, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कौन सी कैंपेन पे मुझे फायदा हो रहा है, कीवर्ड में हो रहा है, मैनुअल में, कीवर्ड में, और उसमें कौन सा एग्जैक्ट पे हो रहा है, ब्रॉड पे हो रहा है, फ्रेज पे हो रहा है। अगर मैंने प्रोडक्ट टारगेटिंग की है उस पर फायदा हो रहा है या कीवर्ड टारगेटिंग पे हो रहा है, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ फायदा हो रहा है तो मैं चलानी है, फायदा नहीं हो रहा तो उसे स्टॉप कर देना है। बिड लो और हाई, मतलब अब मुझे देखना है कि जिस पे मुझे फायदा हो रहा होगा उसकी मैं बिड हाई कर दूंगा। मैंने आपको एग्जांपल दी वर्कर्स की, 2 वर्कर आपने रखे हुए, 2 नहीं रखे हुए, 2 से फायदा हो रहा है, 2 को नहीं फायदा हो रहा है। जब आप 2 को हटा दोगे उनके पैसे आपके बच गए, लेकिन जो जिनसे आपको फायदा हो रहा है आप उन्हें खुश करने के लिए आप क्या उनकी सैलरी बढ़ा दो, तो लोग क्या वो और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। सेम जिन कीवर्ड पे हमें ज्यादा फायदा हो रहा होगा हम उन पे थोड़ी सी बिडिंग बढ़ा देंगे, अपना बिडिंग रेट हाई कर देंगे, और जिनसे फायदा नहीं हो रहा होगा उन्हें निकाल देंगे, ठीक है। ये अब हम पे डिपेंड करेगा अपनी जो रिपोर्ट बनाएंगे। विच कैंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल्स, वही चीज आ गई कि कौन सी कैंपेन जो की और या कीवर्ड है जो सेल क्रिएट कर रहा है। इफ रिक्वायर्ड डबल इट्स बिडिंग कॉस्ट, अगर जो अच्छी सेल दे रहा है उसकी कॉस्ट आप ज्यादा बढ़ा दोगे, जो फायदा नहीं दे रहा उसे आप निकाल दोगे, सिंपल सी बात थी। अब ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, एक बार अगेन ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, उसके बाद 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट में ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन शुरू। मैंने आपको बताया पीपीसी कैंपेन हो, पीपीसी है क्या चीज, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेट्स अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को दुनिया को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं भी सेलर बैठा हूँ, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यहाँ पे जो अमेजोन पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीपीसी कैंपेन। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। स्पॉन्सर ब्रांड एड में क्या होता है कि ब्रांड जो है वो कर सकता है, ठीक है, उसमें वो अपना लोगो, अपना मोकअप या उसके 3 जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कर सकते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड में क्या होता है, हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं, उनमें जाके अपना प्रोडक्ट को दूसरे के पेज पे अटैच करते हैं। कीवर्ड होगा तो फिर कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग की होगी तो कोई प्रोडक्ट अगर विजिट करता है किसी का पेज पे, लेट्स मैंने जिनको टारगेट किया हुआ है, मैंने टॉप 10 को टारगेट किया है, उन टॉप 10 में से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चला रहा है तो मेरी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मैंने सिर्फ उसी के पैसे देने के वहां उसके पेज पे मैं अटैच रहूं। अब जब वो एडवर्टाइजमेंट चला के लेट्स पहले पेज पे आ जाता है, जब वो पहले पेज पे आएगा कोई उसका पेज विजिट करता है, जब उसका पेज विजिट करेगा तो उसके पेज पे तो मेरा भी ऐड आ रहा होगा, तो फिर लोग डायरेक्ट मेरे पास भी आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड। स्पॉन्सर डिस्प्ले एड में क्या होता है कि जिन लोगों ने पहले आपका पेज विजिट किया होगा तो
अमेजोन को पता होता है, गूगल को पता होता है, तो फिर अमेजोन क्या करता है कि उन स्पॉन्सर को चाहे वो जो मर्जी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, आपका प्रोडक्ट उनके साइड पे बार में प्रोडक्ट आपका दिखा देंगे कि इस पे भी चले जाओ। उसके बाद क्या है, अमेजोन के एड्स कैसे कहाँ के अपेयर होते हैं, देखिए साथ स्पॉन्सर लिखा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड अप डाउन जो कहीं भी हो सकते हैं, बॉटम में, मिडिल में, ब्रांड ऐड टॉप पे होते हैं, ठीक है, डिस्प्ले ऐड जो होता है साइड पे प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे होता है। नेक्स्ट आ जाता है कैंपेन टाइप, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ऑटोमेटिक में अमेजोन पे हम सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि उसकी मर्जी जो मर्जी कीवर्ड ले, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मर्जी कीवर्ड ले उस पर मेरी कैंपेन चलाए, मेरा प्रोडक्ट दिखाए, उसमें मेरी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मैनुअल में मैं खुद कीवर्ड अमेजोन को देता हूँ कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन पे आप चलाओ, इनके अलावा और कहीं ना चलाओ। जो कीवर्ड मैं देता हूँ उनकी भी आगे 3 चीजें आपने पढ़ी है कि उन कीवर्ड में मैं क्या करता हूँ, ब्रॉड, एग्जैक्ट या फ्रेज। नेक्स्ट मैंने टारगेटिंग को बड़ा एक्सप्लेन किया, कीवर्ड कैसे टारगेट करने हैं, प्रोडक्ट टारगेट क्या होती है, कैटेगरी टारगेट क्या होती है। सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड मैंने आपको बताए, वो नीचे हमने बड़ी एक्सप्लेनेशन में पढ़े। डायनामिक बिडिंग क्या होती है, डायनामिक बिडिंग में हम अमेजोन पे छोड़ते हैं कि अमेजोन की मर्जी हमारी बिडिंग अप डाउन करे या बिडिंग डाउन करे, इनमें से हम एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। डाउन में करेंगे तो हमारा अमेजोन जो रेट हम फिक्स करेंगे उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे ही हमारी बिडिंग रखेगा। अप डाउन में उसकी मर्जी होती है, बिडिंग रेट हाई कर दे, बिडिंग रेट लो कर दे, इट्स अप टू अमेजोन, ठीक है। और फिक्स बिडिंग में क्या होता है कि हम एक रेट फिक्स कर देते हैं, ना अमेजोन उससे ऊपर जा सकते हैं ना उससे नीचे जा सकते हैं। एडजस्ट बिडिंग बाय प्लेसमेंट, मैंने आपको बताया कि जितना गुड़ उतना मीठा, हम जितनी बिडिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे हमारा प्रोडक्ट उतना ऊपर आएगा, हम कम करेंगे बिडिंग प्राइस हमारा प्रोडक्ट उतना नीचे आएगा। कीवर्ड में क्या आता है, कीवर्ड मैच टाइप मैंने बताई 3 तरह के, अगर कीवर्ड में टारगेटिंग कर रहा हूं तो उसमें 3 तरह की मेरे पास आ जाती हैं। ब्रॉड क्या होता है, ब्रॉड में सर्च टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, मिस स्पेलिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस, मतलब लोग उस कीवर्ड को डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं तो भी मेरा प्रोडक्ट शो होगा। अगर फ्रेज करता हूं तो फिर क्या होगा, सेम ऑर्डर में अगर कोई लिखेगा तो उससे रिलेटेड तो मेरा प्रोडक्ट आएगा। एग्जैक्ट में क्या होता है कि जो कीवर्ड मैं अमेजोन को दे दूंगा कि ये कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड के अलावा फिर मेरा प्रोडक्ट कहीं और शो नहीं होगा, सिर्फ उसी कीवर्ड पे होगा। ये 3 चीजें होती हैं कीवर्ड मैच में। नेक्स्ट हमारा आ गया नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है कि ऐसे कीवर्ड जिनसे मुझे फायदा नहीं हो रहा, उन पे ऐसे ही मेरी बिडिंग कॉस्ट जाया हो रही है, उन पे मुझे सेल्स नहीं मिल रही, उन पे मुझे क्लिक्स नहीं मिल रहे, इंप्रेशन नहीं मिल रहे, तो मैं उन्हें एक्सक्लूड कर दूंगा, और जिन पे मुझे फायदा हो रहा है उनकी बिडिंग कॉस्ट बढ़ा दूंगा ताकि और ज्यादा फायदा हो। वो क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कहलाते हैं। आज हमारा यहाँ पे हुआ। फिर क्या है, पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। मैंने आपको बताया कि आपने टेस्ट करना है पहले, सेम कि 1-2 वीक आप पीपीसी कैंपेन चलाओ, आप देखो किस कीवर्ड से फायदा हो रहा है और किस पीपीसी कैंपेन से फायदा हो रहा है। मैनुअल से फायदा हो रहा है, ऑटोमेटिक से फायदा हो रहा है। मैनुअल में गए थे आप, आपके पास पैसे कम थे, आपको मैनुअल में गया, आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया, अब किस कीवर्ड पे आपको फायदा हो रहा है और किस पे नहीं हो रहा, आप ये चेक करोगे, जिस पे नहीं हो रहा है उसे निकाल दोगे, जिस पे हो रहा है उसे रखोगे, और फिर आप ये भी थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, जिस पे हो रहा है आप उसकी बिड बढ़ानी है या कम करनी है। लेट्स सपोज आपके पास सेल्स आ रही हैं, आपको पता है कि अब लोग मेरे पास वैसे ही आ रहे हैं, मुझे पीपीसी कैंपेन चलाने की और जरूरत नहीं है, तो आप बिडिंग रेट लो कर दो। लेट्स सपोज आपको जिस पे फायदा नहीं हो रहा कैंपेन पे, तो आप उसे स्टॉप करोगे या रन करोगे, इट्स अप टू यू। स्टॉप करोगे जिस पे फायदा नहीं हो रहा, जिस पे फायदा हो रहा होगा उसे रन कर दोगे, और जिन कीवर्ड्स पे फायदा होगा उनके रेट हाई कर दोगे। पिच कैंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल, वही बात एक्सप्लेन करा कि जिस कीवर्ड पे मुझे सेल्स आ रही है मैं उसे उसकी प्राइस बिडिंग कॉस्ट जो है इंक्रीज कर दूंगा, जिस पे नहीं आ रहा होगा वो कीवर्ड में एक्सक्लूड कर दूंगा। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा, कल हम इंशाल्लाह कि ये करते कैसे हैं वो पढ़ेंगे, मतलब कि पीपीसी कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है वो करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ये सारा कुछ है कल, और फिर परसों इसको मैं A to Z फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हमारी ये कंप्लीट, फिर हमारा फाइवर और उसके बाद आ जाएगा द्राज, उन पे कुछ टाइम लगेगा। फिर आपके 1-2 दिन होंगे जिसमें आप मुझे A to Z सब कुछ करके दोगे वो। उसके बाद और डिग्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, फिर आपकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट के आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिग्री वो जो सर्टिफिकेट है वो बनवा रही हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेट की तस्वीर 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ एक, ठीक है, मेरे पास पड़ी है। उस तरह के आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो प्रिंसिपल से मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई है। जो ये नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, गवर्नमेंट का इदारा है। जो वेरिफिकेशन होती है वो इदारे की होती है कि इदारा वाकई है या नहीं है, तो गवर्नमेंट वेरीफाइड है और फॉरेन वेरीफाइड भी है, मतलब बाहरले मुल्क से भी वेरीफाई है ये इदारा और गवर्नमेंट से वेरीफाइड भी है। तो इसकी डिग्री क्या होगी वेरिफिकेशन के लिए, मतलब इसका वो झंझट नहीं होगा कि यार पता नहीं वेरीफाई होगी या नहीं होगी। वो जो सिविल इदारे होते हैं, प्राइवेट इदारे होते हैं, उनका मसला आ जाता है। 2 मिनट में आपको वो दिखा लूँ और फिर उसके बाद
आप तब तक क्वेश्चनिंग करें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आज के टॉपिक से रिलेटेड सर किसी का कोई क्वेश्चन है? सर वैसे इन सारे टेस्ट में सबसे इफेक्टिव कौन सा है जो हमको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है? कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग, और फिर हम उसमें चेक करते हैं अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है तो मैं ब्रॉड लगाऊंगा, 3 दिन के लिए ब्रॉड लगा के चेक करूंगा कि इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो मैं फिर क्या करूंगा, फ्रेज पे। फ्रेज पे भी नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं एग्जैक्ट पे, फिर मैं इस पे भी एक तरीकाकार होता है। आप पहले क्या चेक करो, आप पहले फ्रेज लगाओ, ठीक है, सॉरी ब्रॉड लगाओ। ब्रॉड लगा के उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें सिनोनिम भी होंगे, मिस स्पेलिंग भी होंगे, डिफरेंट वेरिएशंस भी होंगे। तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि किस जो मिस स्पेलिंग पे, सिनोनिम पे, या जो आपका कीवर्ड था, आपको किस पे ज्यादा सेल्स आ रही हैं। आप उनमें से वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लोगे, फिर आप फ्रेज पे आ जाओगे, बाकियों को छोड़ दोगे, फिर आप फ्रेज पे आ जाओगे, फिर आप फ्रेज को थोड़ा सा नोट डाउन करोगे, इनमें से किस पे फायदा हो रहा है। 2 रिजल्ट मैयर हो गए, इनमें से जिनको फायदा होगा आप वो भी सिलेक्ट कर लोगे। जब इन आपको पता चल गया ब्रॉड में मुझे इससे फायदा हो रहा था, फ्रेज में इससे फायदा हो रहा था, आपने वो कीवर्ड अपने पास नोट कर लिए, फिर आप क्या आ जाओगे, एग्जैक्ट पे आ जाओगे, कि फिर आप ब्रॉड को भी छोड़ दोगे, फ्रेज पे भी छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे एक बार एक्सपीरियंस गेन कर लिया, सेल लगा के, पीपीसी कैंपेन चला के आपको पता चल गया किस पे फायदा हो रहा है, किस पे फायदा नहीं हो रहा। तो फिर जिस पे फायदा हो रहा होगा उसे आप एग्जैक्ट में ऐड कर लोगे। फिर आप क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग भी बच जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ मुझे इस पे फायदा होता है तो मैं यही चलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये जी। जो कीवर्ड्स हमने सर्च करनी है, ये हम कंपटीटर्स क्या एनालिसिस करेंगे, उसमें से सर्च करेंगे? जी वो आपको मैंने बताया था ना तरीकाकार, कि जिस तरह हम कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं हम सेरिब्रो से करते हैं, उसके बाद मैग्नेट से करते हैं, वहां पे सर्च वॉल्यूम होते हैं हमारे पास। सेरिब्रो में हम कहाँ से करते हैं, कंपटीटर की लिस्टिंग से उठाते हैं। मैग्नेट में हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड उठाते हैं। फिर मैंने आपको करवाया जंगल स्काउट पे, वहां पे आपको कीवर्ड स्काउट में जाके वहां पे कीवर्ड सर्च करना सिखाया। वहां एशियन से भी कर सकते हैं, सिमिलर कीवर्ड से भी कर सकते हैं। फिर वायरल लॉन्च का तरीका बताया कि वहां पे कीवर्ड रिसर्च में जाके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मतलब वहां से आप कीवर्ड उठाओगे, जो 100 बेस्ट कीवर्ड होंगे, उन 100 बेस्ट कीवर्ड में से आपके पास कोई 5-10 कीवर्ड ऐसे होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम बेस्ट होगा, तो फिर आप वो उठाओगे। सर इनका ग्राफ भी चेक करना होगा हर कीवर्ड का सेपरेट? जी, इसका जो हमारी नीश होती है उसका ग्राफ चेक करते हैं हम लोग। लेकिन जब बिडिंग करने लगोगे तो फिर जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करोगे उनका करना पड़ेगा आपको। सर कीवर्ड हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो हम टॉप 10 सेलर से जिसका उनसे सेल लेंगे, रेट अच्छा होगा। मतलब जी अपना नहीं कर जिसका सकते मतलब काम? वो, हाँ तो अपनी लिस्टिंग से हम कीवर्ड उठाएंगे ना। जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं, 100 कीवर्ड हमने बेस्ट सेलेक्ट किए हुए हैं ना लिस्टिंग के लिए, जो लिस्टिंग में हमने ऐड किए थे, उनमें से हम बेस्ट 5 कीवर्ड उठा लेंगे। फिर उन पे हम चला के चेक करेंगे कि किस में फायदा हो रहा है, किस में फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं ब्रॉड में जाऊंगा तो उसमें फिर मिस स्पेलिंग, सिनोनिम सब कुछ आ जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट में जाता हूँ तो वो सिर्फ क्या होंगे, उसी कीवर्ड पे दिखाएगा। अच्छा, ये डिप्लोमा की आपके सामने डिग्री है, अमेजोन की है। ये मैं रोटेट, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज आपको मैं रोटेट करके दिखाता। मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ी सी देखिएगा। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे नेशनल कॉलेज का लोगो है, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है, इधर नीचे गोल्डन स्टैंप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्यों जूम करें आप अपनी स्क्रीन, मोबाइल पे है तो। जी अब आ गई। उसके बाद जी यहाँ पे देखेंगे ये डिप्लोमा, फिर उसके बाद जो ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होल्डर होगा जिसने किया होगा, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके फिर यहाँ पे देखें सेशन का एरिया, उसका ग्रेड पहले आएगा कि उसके कितना ग्रेड है, फिर उसका सेशन एरिया कि उसने मतलब ड्यूरेशन कितनी थी, जून टू अगस्त का ये बैच था हमारा, और फिर प्रिंसिपल का कॉलेज की स्टैंप और प्रिंसिपल की साइन जो ऑथोराइज्ड है। ठीक है, ये चीज इस तरह क्या सर इस सर्टिफिकेट के लिए जो है, एक तो ये होगा कि हमें पे करना पड़ेगा और दूसरा टेस्ट पास करना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली। टेस्ट में ये होगा कि आपको जो प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, आपसे प्रेजेंटेशन लूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं रिजल्ट बनाऊंगा। प्रेजेंटेशन आपने मुझे, आप स्लाइड्स बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, पूरी A to Z, वो मैं एंड पे आपको बता दूंगा कि आपने मुझे किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है। उसके बाद मैं मे भी एग्जाम सिस्टम हो जाए, वो फिर प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा।
जो ऑनलाइन है इसमें एग्जाम सिस्टम तो थोड़ा टफ है, फिजिकली एग्जाम सिस्टम होता है, तो इसमें यही है कि आपसे प्रेजेंटेशन ली जाएगी। सर क्या इसके चार्जेस भी होंगे इस डिप्लोमा के? जी इसके चार्जेस हैं 3000 है। जो फिजिकल क्लासेज हैं उनकी बना देंगे। जी डिलीवर भी होगा साथ, ठीक है, आपके एड्रेस पे। जहाँ पे जो फिजिकल क्लासेज है उनकी फ़ी 15,000 है नेशनल कॉलेज में, उन्हें ये दिया जाता है साथ। लेकिन जो ऑनलाइन है इनसे फिर अलग चार्जेस लिए जाते हैं क्योंकि इनकी फीस बहुत कम है। ये फिर डिपेंड करता है जो स्टूडेंट लेना चाहता है उसके लिए होता है, ठीक है। लेकिन फिजिकल क्लासेज में सबको दिया जाता है क्योंकि वहाँ सबकी फ़ी जो है वो 15,000 है। सर इसकी एफिलिएशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि किसी और बाहर के भी किसी इंस्टीट्यूट से है? जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी है और उसके बाद बाहर भी ये वेरीफाइड है इंस्टीट्यूट से। किसी सर ने बताया तो था, मेरी इस मामले में बड़ी उनसे बात हुई थी कि सर ये इसकी वेरिफिकेशन का क्या सीन है, तो वो बता रहे थे इंस्टीट्यूट का नाम। सर इसकी वो मैं आपको फिर ना पिक्चर जो है ना पोस्ट काइंडली जरा ग्रुप में सेंड कर देंगे आप? ये ग्रुप में सेंड में भी हो चुकी हो, तो मैं मरियम ने कर दिया, अदरवाइज नहीं हुई तो फिर सेंड कर देंगे, कोई मसला नहीं। जी चलें ये था। और अभी जो आज पीपीसी कैंपेन वाइज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? जी मिस्टर तिल। मेरे को ये ग्रुप में नहीं सेंड हुई पिक, तो अच्छा चलें वो मैं मरियम सेंड कर देती हूँ। आ गई है ग्रुप में, देखो। जी अच्छा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जी चलें ठीक है। आज जो टॉपिक हो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर क्लास एंड करते हैं। सर ये बात मुझे समझ नहीं आई कि मतलब जो टॉप 10 सेलर्स होंगे उन पे मतलब जब हम जाएंगे उसके लिस्ट में, तो फिर हमारा जो एड्स डिस्प्ले होगा वो मतलब उनके कीवर्ड हम टारगेट करेंगे, तो फिर जब कोई उस अमेज़न पे हम जाएगा उसमें कीवर्ड नहीं, हम उनके कीवर्ड टारगेट नहीं करेंगे, हम वो प्रोडक्ट टारगेट करेंगे। हम उसका एसिन कॉपी करके प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे कि उस प्रोडक्ट का लेट्स सपोज जो टॉप 10 बैठे हैं उनको टारगेट करेंगे और फिर क्या होगा कि उनके पेज पे हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। जो टॉप 10 पे लेट्स सपोज आप विजिट करते हो कोई भी चीज, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं हेलमेट की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज हेलमेट है, इसमें मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट टारगेटिंग की है और मैंने प्रोडक्ट कौन से टारगेट किए हैं, जो टॉप 10 बैठे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्राइम है और ये क्या है, ब्रांड स्पॉन्सर ब्रांड ऐड है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये हमारे पास बिडिंग के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट ऐड है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स हैं। ये देखो यहाँ पे नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है सबके साथ एक ही जगह, ठीक है। ये इन्होंने बिडिंग की हुई है अपनी। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे आ रहे हैं जो ये देखें ये बेस्ट सेलर है, इनके साथ कोई ऐड उड नहीं है, तो ये क्या है, अब टॉप 10 बैठे हैं। अब इनमें से मैं इनके इन चारों के मैंने इस कॉपी किए हुए थे, इनके साथ ये प्रोडक्ट मैंने टारगेट किए, इन पे मैं पीपीसी कैंपेन चला रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जब मैं इस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाऊंगा, मैंने इसका कॉपी किया हुआ था इस तो अब जो सेलर होगा, लेट्स से मैं कस्टमर हूँ, अब मैंने ये पहला पेज ओपन किया, इसका प्रोडक्ट ओपन किया, तो इसमें देखिए यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, देखिए ये स्पॉन्सर्ड, ये देखिए आ रहे हैं, मतलब मैंने इसे टारगेट किया होगा तो मेरा प्रोडक्ट इस तरह शो होगा प्रोडक्ट टारगेटिंग पे, ठीक है। नीचे उसके बाद जो हो गए कम, नीचे प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम फिर आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे 4 स्टार एंड अबव, ये फिर आ गए, मतलब ये क्या है, अप बॉटम और क्या है मिडल, उस तरीकों से फिर ये मेरे प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग में, क्या प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे मैं, हालांकि ये पहले पेज पे बैठा था, क्या जो प्रोडक्ट हमें सजेशंस में मिल रहे हैं, कोई पता नहीं, क्या पता ये 2000 नंबर पेज पे बैठा हो, लेकिन अभी इसका प्रोडक्ट जो है पहले पेज पे जो सेलर बैठा है उसके पेज पे नजर आ रहा है। अब लेट्स सपोज जो पहले पेज पे विजिट करेगा, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की डिटेल पेज ओपन किया, उसकी डिटेल पढ़ते 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 क्या करते हैं, नीचे प्रोडक्ट से ये पसंद आ गया हेलमेट, तो इस पे क्लिक कर देगा, पीछे जाएगा ही नहीं मार्केट में, डायरेक्ट यहीं से उस पेज पे चला जाएगा। तो ये हमें इधर से बेनिफिट ये होता है कि वो डायरेक्ट मेरे पेज पे आ गया। अगर लेट्स मैं दूसरे पे होता, ठीक है, दूसरे पेज पे 5वें पेज पे, तो वैसे मेरे प्रोडक्ट पे ना आता, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट टारगेटिंग का फायदा ये हो गया कि यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले पेज पे आया है प्रोडक्ट पे और यहाँ पे उसने मुझे पसंद किया मेरे प्रोडक्ट और मेरे पास आ गया, ठीक है। ये होता है हमें प्रोडक्ट टारगेटिंग का बेनिफिट। सर ये जो और यहाँ पे है देखें, हमारा जो प्रोडक्ट है, जी जी सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी जो कैटेगरी है, जो नीच है, उससे रिलेटेड पेजेस पे ही आएगा, यानी
हेलमेट जी। है वो हेलमेट में शो होगा या किसी और कैटेगरी में भी जा सकता है? अगर मैं कोई कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा जो कैटेगरी, तो उसमें अब देखें यहाँ पे एक कैटेगरी इन्होंने क्या पीपीसी कंपेन चलाई हुई है कैटेगरी पे, लेकिन ये प्रोडक्ट आ गया, ये आए हुए ना इस पेज पे आए हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेम वो जो प्रोडक्ट फिर आएगा वो इस तरह करके आ जाते हैं। जो कैटेगरी मैं करूंगा, ठीक है, स्पॉन्सर में जिसमें मैं कंपेन चलाऊंगा वही आ जाएगी। सर ये हेलमेट के पेज पे शो हो रहे हैं ये प्रोडक्ट्स? जी, ये हेलमेट के हेलमेट कीवर्ड था। लेट्स अगर मैंने कीवर्ड टारगेटिंग की है, तो अब कीवर्ड टारगेटिंग, ये जो कीवर्ड मैंने लिखा, अब इस कीवर्ड पे जो मैंने अगर लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड टारगेटिंग की होती है और कीवर्ड पे पीपीसी कैंपेन चलाई है और हेलमेट वाले कीवर्ड पे चलाई है, तो फिर मैं जितने पैसे दूंगा, अब यहाँ अगर मेरे पैसे ज्यादा होंगे तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे टॉप पे आएगा, अगर मेरे पैसे थोड़े कम होंगे तो मेरा फिर प्रोडक्ट यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ स्पॉन्सर जो नीचे होंगे। सर ये प्राइम से क्या मुराद है? स्पॉन्सर की तो समझ आ गई, प्राइम ये मेंबर होता है, प्राइम मेंबर होता है, प्राइम मेंबर होता है ये अमेजोन का। इसके लिए अमेजोन को पे करना पड़ता है, जिस तरह मंथली बेसिस हम $40 करते हैं ना, तो सिमिलरली जो प्राइम होता है वो मेंबर वो प्राइम टैग के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करता है, ठीक है। ये आप कहीं भी लेट्स सपोज KFC में प्राइम मेंबरशिप मिल जाती है, बैंक में प्राइम मेंबरशिप होती है, ठीक है, कुछ बेनिफिट उनके ज्यादा हो जाते हैं। यानी ये स्पॉन्सर से ज्यादा पैसे देता है? जी, ये स्पॉन्सर से ज्यादा पैसे देता है। नेक्स्ट, अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, चीजें समझाई, जब हम करेंगे ना नीचे और डिटेल पढ़ेंगे तो फिर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या सीन है। अभी बस आपको कुछ पता चल गया कि हाँ भाई पीपीसी कंपेन में क्या करते हैं, कीवर्ड टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट टारगेट करते हैं। अगर कीवर्ड टारगेट किया तो उसमें किस तरह मैंने करना है, एग्जैक्ट करना है, ब्रॉड करना है, फ्रेज करना है। प्रोडक्ट टारगेट किया तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, उससे एसिंग करना है, तो मेरा प्रोडक्ट कैसे शो होगा, आपको ये समझ आ गई। फिर आपको मैंने सर ये जो पीपीसी कंपेन की टाइप समझ आ गई। जी सर ये नेगेटिव कीवर्ड्स आपने बताया था, इसके लिए कुछ टूल यूज होगा कि इसको मैन्युअली करेंगे हम लोग? मैनुअली चेक करेंगे आप, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे देखें। आप जब सेल्स लगाते हैं, लेट्स सपोज फिजिकल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, फिजिकल शॉप पे आपने सेल लगाई है, प्रोडक्ट्स पे सेल लगाएंगे आप, 3-4 प्रोडक्ट्स पे आप सेल लगा देते हो 50% ऑफ, क्या होगा कि एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो आपका ज्यादा बिकेगा, बाकी प्रोडक्ट कम होंगे, और एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो बिकेगा ही नहीं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे सेल लगा के मुझे कोई फायदा नहीं हो, तो अगली बार आप उस पे सेल नहीं लगाओगे, उसकी बजाय किसी और प्रोडक्ट पे सेल लगाओगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली कीवर्ड पे हम जब करेंगे, पीपीसी कैंपेन चलाएंगे, तो हमें पता होगा कि इस कीवर्ड पे इतनी सेल्स आएंगे, इस पे इतनी और इस पे इतनी, जिस पे नहीं आएंगी हमें पता चल जाएगा ये नेगेटिव कीवर्ड है, इस पे इंप्रेशन तो मिल रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं मिल रही, तो मैं उसे एक्सक्लूड कर दूंगा। सर और इसकी टाइमिंग, सर ये सेल्समैन का काम करेंगे ना एक, जहाँ कीवर्ड समझ लिया, आपका सेल्समैन का काम करेंगे, कीवर्ड्स जो होंगे, कीवर्ड टारगेटिंग। हाँ, अगर वो सेल नहीं कर सकेंगे तो हम हटा देंगे, अगर वो सेल अच्छी करेगा जो उसको हम रख लेंगे। जी एग्जैक्टली। सर इसकी टाइमिंग क्या होगी, ये एड्स कितने दिन तक डिस्प्ले होंगे? डिपेंड करता है, आप 3 दिन का चलाओ, 1 हफ्ते का चलाओ, 2 हफ्ते का चलाओ, जितने मर्जी, 1 दिन का चलाओ, ठीक है, वो ऑप्शन आता है। मोस्टली क्या होता है, 1 वीक का चलाया जाता है या 3 दिन का चलाया जाता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, ये रेलिवेंट है आज के टॉपिक से, लेकिन है जी। ये अमेज़न के फील्ड का ही। जी जी। सर ये प्रॉक्सी क्या होती है? क्या चीज? प्रॉक्सी? प्रॉक्सी किससे रिलेटेड है ये? सर ये अमेज़न का ही एक वर्क है, जैसे ड्रॉप शिपिंग होती है ऐसे एक प्रॉक्सी भी होती है, प्रॉक्सी मार्केटिंग। सर ये क्या होता है? प्रॉक्सी मार्केटिंग मैंने आपको 3 ही मॉड्यूल बताए हैं, उसमें देखें प्रॉक्सी अभी तक तो मेरा कोई नहीं है इसका आइडिया, लेकिन 3 चीजें हैं, यही हम अमेज़न पे कर रहे हैं। फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल तो मेरे माइंड में कोई नहीं है ये इसका प्रॉक्सी से रिलेटेड। मे भी किसी के वैसे सर्च टर्म हो किसी चीज की। सर क्या इसमें आप तकरीबन ये सर बिजनेस kindly ये मॉड्यूल थोड़ा है? सा मुझे सर ये तो मैंने इसके साथ ही आजकल मैंने इसको फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा इसका ना बारे में लोग कह रहे हैं, तो मैं असल में पूछना ये चाह रही अच्छा, थी ये प्रॉक्सी मार्केटिंग है क्या? अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ श्योर, मैं चेक करता हूँ कि ये किससे रिलेटेड है, फिर मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ठीक है, ये भी ग्रुप कहा में जा मैं रहा है वॉइस कि कर आने वाला दूंगा। टाइम ही प्रॉक्सी का है, अमेज़न पे आने वाला टाइम ही प्रॉक्सी है।
ये भी कहा चले जाता मैं है। ये चेक करता हूँ अब ये प्रॉक्सी है किस क्या, से ये रिलेटेड पता नहीं। टर्म है ये। हाँ चले मैं ये आपको बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। जी और किसी का क्वेश्चन नहीं है आज के टॉपिक से रिलेटेड? नो सर। क्लियर है चलें सर। ठीक है फिर। हाँ ये मिस उम्मे विवा, मैं ये आपको बता दूंगा फिर प्रॉक्सी का, या फिर क्लास में बता दूंगा, ठीक है, कि मैं पहले चेक कर लूँ ना कि ये किस से रिलेटेड टर्म है, ये मे भी किसी प्रोडक्ट किसी का अल्टरनेटिव हो, सिनोनिम हो या कुछ ऐसा हो, फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो अल्लाह हाफिज़ Yes, sir. एवरीवन। जी।